मेरा नाम है काला, अरविंद काला। नाज़रीन, मैं आपके आगे एक आंकड़ा पेश करना चाह रहा हूँ, जिसको सुन के आपकी तोंद मटकने लगेगी। आंकड़ा है 184 लाख करोड़। जी हाँ, इसको हजम कर लीजिए। 184 लाख करोड़। मैं ये आंकड़ा क्यों पेश कर रहा हूँ? ये 184 लाख करोड़ मेरा, आपका, रमेश का, नरेश का, सीता का, गीता का, मीता का, सारी पब्लिक के, हिंदुस्तान के लोगों के पैसे भूले हुए हैं अपने स्टेट बैंक में, और ये सरकार के पास हैं, और सरकार ये कबूल करती है। अच्छा, अब आप ये सोचेंगे कि भाई क्यों क्यों भूल जाते हैं? भाई 140 लाख करोड़ है। कोई मद्रास से असम चले जाता है, कोई यहाँ से कोई मर जाता है, कोई बीमार पड़ जाता है, कोई बिना वसीयत के मर जाता है, इधर उधर हो जाते हैं लोग, और भूल जाते, या लापरवाह होते, कहते हैं यार 2-4 हज़ार पड़ा हुआ है, उतनी दूर जाना और ये करना, तो ये छोड़ो, इसको कुर्बान कर देते हैं। तो ये तो है, तो 184 लाख करोड़। अब ये पिछले 6 महीने 8 महीने में सरकार ने एक नौटंकी शुरू करी है कि ये 184 लाख करोड़ हम अब लोगों का वापस करना चाहते हैं, और सूद के साथ, इंटरेस्ट के साथ। तो मैं भी इन लोगों में मैं भी एक आदमी था। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली का बाशिंदा हूँ, और वहाँ 39 साल से एक ही मकान में रह रहा हूँ, और मेरा अकाउंट था बैंक ऑफ इंडिया। वहाँ पे मैं भी पैसे भूल गया, लापरवाह था, 6,500 पड़े हुए थे, मैंने मैंने नहीं निकाले, और फिर फाइन आखिरकार बैंक ने मुझे कहा यार तुम्हारा अकाउंट हम बंद कर रहे हैं। मैंने कहा चलो यार, कुर्बानी दे दी, मेरी लापरवाही है, मुझे पिटना चाहिए। लेकिन फिर इनके इश्तेहार आने लगे सरकार के पिछले 4-5 महीने में, कि अब आओ भाई, आओ आओ, आपको पैसा देंगे, वापस पैसा देंगे। तो मैं भी पहुंच गया अपना वहाँ पे, बिना उम्मीद के, बेउम्मीद के साथ। तो बैंक ने कबूला, उन्होंने कहा हाँ भाई आपका था, ये कागज़ वागज़ निकाले। लेकिन उन्होंने कहा ये 6,500 हम तो दे नहीं सकते, हमने रिजर्व बैंक को दे दिए। रिजर्व बैंक कहाँ है हिंदुस्तान में? कहते हैं 18 ऑफिस है पूरे हिंदुस्तान में। मैंने कहा कौन, चलो, मैंने अपना नुकसान करवाया, हो गया, कबूल है मुझे। तो इस तरह से मैंने कर दिया। अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तो ये हमारे बैंक, पहले बैंक, रिजर्व बैंक को देना, पकड़ाते क्यों है पैसा? भाई पैसा जो है, पैसा, ये 500 का नोट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप आजकल की दुनिया में पिछले 6 महीने 8 महीने किसी को देखते पैसा निकालते हुए? अरे ये जिंदा ही नहीं है, कागज के टुकड़े में जिंदा ही नहीं है। ये तो बटन, मुझे आपको देना है पैसा, मैं बटन दबाऊंगा, आपको मिल जाएगा। आपको मुझे देना है, आप बटन दबाएंगे। इस किस्म के 686 खरब ट्रांसफर, बिलियन, बी फॉर बिलियन। मैं अगले 2 सेंटेंस में, जो मुझे 5 सेकंड लग रहे हैं, हो सकता है 5 लाख सौदे अभी अभी हो रहे हैं। लाखों लोग सिगरेट, 10 रुपए की सिगरेट भी बटन दबा के खरीद रहे हैं। तो ये कहा जाता है, ये जिंदा नहीं है। ये पैसा जिंदा इस तरह से है कि जब मैं बटन दबाता हूँ, मेरा पैसा चलता है, आपके पास पहुंच जाता है, उसके पास पहुंच जाता है, तो कोई पैसा देखता नहीं है। तो भाई जब जब इस पैसे का वजूद ही नहीं है, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन फिजिकल फॉर्म, तो बैंक को क्या पकड़ाने की जरूरत है? बैंक ऑफ इंडिया, या बैंक ऑफ बड़ौदा, या दुनिया भर के हमारे बैंक, एक्सिस बैंक, जरूरत क्या है देने की? पड़े रहने दो, वो बंदा आएगा, क्यों आप उसका क्यों जब्त क्यों कर रहे हैं पैसा? मुझे समझ ही नहीं आता। पैसा तो है ही नहीं इस तरह से। रिजर्व बैंक में भी वैसे ही पड़ा रहेगा, तो बटन दबा के। और ये अब ये सरकार कह रही है आओ आओ आओ। अब उनका आखिर नौटंकी, मोदी साहब की सरकार की, इनकी बदमाशियों का तो इंतहाई नहीं जनाब, मैं क्या कहूँ। अब इनके अब इश्तेहार आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई आप किसी भी बैंक में चले जाइए, किसी भी बैंक में चले जाइए, और अपनी आइडेंटिटी, अपनी शिनाख्त दे दीजिए, आईडी दे दीजिए। और आईडी का आधार क्या है? आधार कार्ड, पासपोर्ट,
ड्राइविंग लाइसेंस या वोटिंग कार्ड। मेरे पास तो चारों हैं। और फिर कहते हैं फिर वेरीफाई करवाइए, अपने को वेरीफाई करवाइए। अरे यही तो मेरा वेरिफिकेशन है। मेरी पहचान क्या है? मेरी पहचान पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटिंग कार्ड, यही तो है। तो बैंक कह रहा है, सरकार कह रही है नो योर कस्टमर। मतलब सरकार जानना चाहती है कि कस्टमर कौन है। भाई कस्टमर तो मैं हूँ, ग्राहक तो मैं हूँ। जो आप जानना चाहते हैं ये जान लीजिए। मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। मैं ये भी आपको बताने के लिए तैयार हूँ कि मैं लाल कच्छा पहनता हूँ, हनुमान भगवान की तरह। तो इस तरह से तुम मजाक क्या है? असल बात ये है, ये सरकार एक धेला नहीं वापस करी है। नाजरीन, मैं आपको कहता हूँ ये आप जाइए, आपको एक धेला नहीं मिलेगा, एक धेला नहीं मिलेगा। अब क्यों क्यों सरकार इस तरह से लोगों को एक तो जख्म किया आपने, और उस जख्म में आप नमक नमक छिड़क रहे हैं। तो क्योंकि हमारी सरकार, खासकर बीजेपी, इनकी तो अकड़ ऐसी है, इनका गुरूर ऐसा है। वो तो हम सब लोगों को देखते हैं जैसे ये तो भेड़ बकरी हैं जिनको कसाई घर में ले जाना है। जब ले जाना है ले जाएंगे और ले जाते हैं। ये असल बात ये 50 करोड़ कस्टमर है। अरे पड़े रहने तो दे उन्हें। बस कोई डिटेल देती है सरकार कि भाई 184 लाख करोड़, वो तो कबूल कर रहे हैं कि इतने हैं। अरे हिंदुस्तान में स्टेट बैंक की 22,000 ब्रांच है, 22 या 23,000। और बाकी कितने बैंक है? प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, रूरल कोऑपरेटिव बैंक, ये बैंक वो बैंक, कम से कम 80,000 होंगे। तो आप ये सोचिए कि उनको उनसे सबसे पैसे क्यों जब्त करवा के एक एक बैंक अपने लोगों को दे देता। अपने किसी की पहचान नहीं है। टेलीफोन, हर आदमी के पास टेलीफोन है। हर अंगूठों के निशान लगाने लगे, बायोमेट्रिक्स हैं। मतलब कंप्यूटर में बटन दबाओ और अरविंद काला मैं पहचाना जाऊंगा उसमें। ये इस किस्म का सिस्टम है हमारे बुद्धू मुल्क में भी। ये हाल है, लेकिन पैसे देने नहीं है। ये एक नया पैसा नहीं देना, यही है जख्म। तंग करो, मतलब परेशान करो लोगों को। लोगों पे तो हंसते हैं, बीजेपी वाले तो हंसते हैं कि तुम साले क्या है, तुम तो मुर्गी बकरे हो। जब जब तुम्हें कुचलना चाहें हम कुचल दें। तो ये इनके हाल है। अब इसी सिलसिले में वो दूसरी चीज आपको याद है, 3-4 साल पहले, 5-6 साल पहले, सुब्रतो रॉय, वो सहारा का, जिसके 50,000 करोड़ उन्होंने, इन लोगों ने दबा दिए थे, कॉर्वेस के जब्त कर लिए थे कि तूने डिपॉजिटर्स को नहीं दिए, जो जिन लोगों ने आपके पास छोड़े हो उसको दिए नहीं। तो उनका क्या हुआ? और हम देंगे, सरकार ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद ये जिम्मेदारी ले ली कि हम बांटेंगे। कहाँ बटे हैं? सारा वो 50,000 करोड़ और ये 184 लाख करोड़ कहाँ गए हैं पैसे? अरे सारे निगल जाते हैं। क्या 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 तरीके होते हैं ये मुनीमों के, अकाउंटेंट्स की चालाकियां। अरे आप कल्पना आपके तसव्वुर के बाहर है कि क्या क्या चीजें होती हैं यहाँ पर। मैं तो इतना परेशान हो गया हूँ। जो जो मैं देखता हूँ हिंदुस्तान का नज़ारा, मुझे तो लगता है अफ्रीका भाग जाओ। कोई लेकिन हिंदुस्तानी को कोई अफ्रीका वाले भी नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोगों का इतना खराब नाम हो गया है। कोई चाहता ही नहीं है हमें। हम हिंदुस्तानियों के बारे में लोग ये सोचते हैं कि ये साला हिंदुस्तानी आ रहा है तो यहाँ पे टट्टी टुट्टी कर देगा। अच्छा नाजरीन, बड़ा दुखी हूँ मैं हिंदुस्तान के हाल देख के। तो आपसे रुखसती का टाइम हो गया, तो खुदा हाफिज।